इस्लामिक माह मुहर्रम के साथ इस्लामिक नया साल भी शुरू हो चुका है। 31 जुलाई यानी रविवार से 1444 हिजरी का नया इस्लामी साल शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि इस्लामिक न्यू ईयर की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। मुहर्रम की 1 तारीख से बदायूं और आसपास के कस्बों में मुहर्रम और ताजियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। बदायूं के कस्बा सहसवान में बाजार विल्सनगंज में स्थित हुसैनी मंजिल में मुहर्रम की शुरुआत होते ही रौनक आ जाती है। हुसैनी मंजिल वो जगह है जिसने भारतीय संगीत की दुनिया को कई बड़े नाम दिए। काम की कमी और रोजगार न होने के कारण यहाँ रहने वाले अधिकतर घरानों के लोगों ने वक्त के साथ सहसवान छोड़कर दूसरी जगहों को अपना आशियाना बना लिया। अधिकतर लोग मुंबई और दिल्ली जाकर बस गए। बहुत सारे लोग बॉलीवुड जाकर संगीत कंपनियों से जुड़ गए और वहीं के होकर रह गए। अंतर्राष्ट्रीय शायर ताहिर फराज, जिनके कलाम के पूरी दुनिया में लोग मुरीद हैं और बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी मौजूदगी रहती है, इसी हुसैनी मंजिल से जुड़े हुए हैं। अब बहुत थोड़े से लोग यहाँ रह गए हैं, जिससे वो रौनक तो अब नजर नहीं आती, लेकिन मुहर्रम माह और यहाँ रखी ऐतिहासिक जरी से यहाँ से गए हुए लोगों की मोहब्बत कभी कम नहीं होने पाई। या यूँ कहें कि उस ऐतिहासिक जरी ने उन्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दिया और हर साल उन्हें यहाँ खींच कर ले ही आती है। आज भी मुहर्रम के साथ यहाँ रौनक शुरू हो जाती है। यहाँ रखी उस ऐतिहासिक जरी को देखने 52 गांव के लोग आज भी आते हैं, जिसका दीदार उन्हें केवल मुहर्रम के ही महीने में होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जरी शबी के रोजा ए इमाम है। पूरे संसार में ऐसी केवल 5 जरिया हैं, जिसमें से एक जरी ईरान में है। दूसरी जरी नवाब रामपुरी ने निजाम हैदराबादी को तोहफे में दे दी थी, जो आज भी हैदराबाद में है, और ये जरी नवाब रामपुर के यहाँ थी, जिसको सहसवान निवासी स्वर्गीय मुश्ताक हुसैन ने नवाब रामपुरी से तोहफे में मांग लिया था। बाकी बची 2 जरिया आज भी रामपुर इमामबाड़े में रखी हुई है। हुसैनी मंजिल की जरी के खादिम यूसुफ नियाजी से जब बात की गई तो उन्होंने इस ऐतिहासिक जरी के इतिहास पर प्रकाश डाला और बताया कि आखिर ये जरी सहसवान तक कैसे पहुंची। इस वक्त हम लोग हुसैनी मंजिल सहसवान आए हुए हैं जी। और हुसैनी मंजिल अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। सहसवान में अगर हम बात करें तो ये देखिए जरी है सामने, और ये बहुत पुरानी और हिस्टोरिकल जरिए है, जिसको देखने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और आज भी मैं यहाँ हुसैनी मंजिल में आया हुआ हूँ इमामबाड़े को। आज भी वही शान शौकत और वही रौनकें हैं, और मेरे साथ हैं यूसुफ साहब, और मैं यूसुफ साहब से जानना चाहूँगा इस जरिए के बारे में जो हिस्ट्री है और जो भी कहानी है वो बताएंगे। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, और आप बताइए ज़रा इसके बारे में, हमें बताइए क्या हिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ऐसा है कि ये जरिए शबी रोज़ा इमाम है, और ये नवाब रामपुर के यहाँ बना करती थी जरिया। तो हमारे दादा मुश्ताक हुसैन साहब और हमारे और बुज़ुर्ग वहाँ पर मुलाजिम थे। वहाँ पर उनका वक्त गुजरा और वहाँ पर ये जरियाँ बनती थी। तो दादा मियाँ मुश्ताक हुसैन साहब ने इस जरी को तलब करा, ख्वाहिश करी, और ख्वाहिश करने के बाद उन्होंने सुन लिया नवाब रामपुर ने। अब वो बात गुजर गई। काफ़ी टाइम के बाद फिर दरबार लगा, तो नवाब रामपुर ने वादा कर लिया था कि इस जरी को मैं मुश्ताक हुसैन आपको दूंगा। उसमें उनके भाई जो थे इसाक हुसैन साहब, उनके तमाम जितने भी सब मुलाजिम थे वहाँ पर। तो उन्होंने बात जो थी गुजर गई, भूल गए वो। उसके बाद फिर एकदम उनका चेहरा उदास देखा, तो उन्होंने पूछा नवाब रामपुर ने रज़ा अली खान ने कि भाई क्या बात है, क्यों? कि वो साहब आपने वादा किया था इस जरी के लिए और मुझे आपने दस्तयाब नहीं दी। फिर उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं तुमको दूंगा। फिर निज़ाम हैदराबाद आए हुए थे वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक जरी में निज़ाम हैदराबाद के यहाँ चली गई, उसके बाद फिर एक ये यहाँ आई और एक ईरान के अंदर है। 2 नवाब रामपुर के इमामबाड़े में रखी हुई। आज भी जरी की ये शख्सियत है, और ये बात है कि मुहर्रम की 9 तारीख को यहाँ पर तमाम 52 गांव के लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें, मुरादें, आरजुएँ, सारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में
और हज़रत इमाम अली मुकाम के सदक़े तुफ़ैल में तमाम सबकी जायज़ मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पर मैं जो हूँ हाज़िर हूँ और मुझे आज पहली बार ये भाई का हुक्म हुआ है कि मैं कुछ बता सकूँ इस ज़रिए के बारे में। और ख़ास तरीक़े से ये जो है हमारा तमाम अहले ख़ानदान जितना भी है, हमारे बुज़ुर्ग क़ुत्ब आलम मदार आज़म शाह नयाज़ बेनियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हम लोग सब मुरीद हैं। और तमाम अहले सैसवान की पूरी दुनिया के लिए ये खादिम मोहम्मद यूसुफ नियाज़ी दुआ मांगता है कि दुनिया में अमन चैन सुकून हो और इसी तरह से ता क़यामत दरबार हुसैन के चिराग रोशन रहें। और जितने भी अहले सादातों के सरकार मौला हज़रत हसन अस्सलाम हुसैन अस्सलाम के जितने भी ख़ानदान के हैं, ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमरी चिश्ती गरीब नवाज़, हज़रत शेख मशाइख महबूब इलाही निज़ामुद्दीन साहब, हज़रत नसीरुद्दीन साहब चिराग दहलवी, हज़रत क़ुत्ब आलम मदार आज़म शाह नयाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह का चिराग रोशन रहे। और जितने भी औलाद रसूल, औलाद मौला, औलाद इमाम हैं, इनके ता क़यामत चिराग रोशन रहें। और यहाँ पर इस इमाम बारगाह हुसैनी मंजिल से फैज़ जारी रहे, सब पे करम रहे, पूरी दुनिया में जो है अमन सुकून रहे। और सब ख़ास बात यहाँ पर ये की है कि हर धर्म का आदमी जो है, हमारी जो गंगा जमुना तहज़ीब है, खानकाह नियाज़िया की गंगा जमुना तहज़ीब है, सब जितने भी धर्म के लोग हैं हम एक इत्तेफाक मिलजुल कर यहाँ पर गम हुसैन मनाते हैं। यहाँ पर सैसवान की सरज़मीं पर कोई भी किसी किस्म का भेदभाव नहीं है और हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह खैर मक़दम करते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुहर्रम की 5 तारीख को इसी हुसैनी मंजिल से अलम निकाले जाते हैं। हालांकि इस बार वो पहले जैसी रौनक तो नजर नहीं आए, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी हुसैनी मंजिल पर लोगों की भीड़ नजर आए और ढोल ताशों के साथ अलम को विदा किया गया। उसके बाद बाजार में अलम उठाकर उनका गश्त किया जाता है।
मुहर्रम की 9 तारीख को ताजिया देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और 10 तारीख को ताजियों का कस्बे में गश्त होता है और उसके बाद ताजियों को करबला ले जाकर दफन कर दिया जाता है। दर को बता लो छोटे वाले क्या हो गया छोटा वाला इसी तरह की और भी खबरें व ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें। चैनल की बेहतरी के लिए आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें कि हम और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं।